Hello friends, have a nice day. You have to watch my YouTube channel Study with Arju. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बेसिक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेंस। आप सभी लोग टेंस के बारे में तो जानते ही होंगे। इसे हिंदी व्याकरण में काल कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है पास्ट टेंस, भूतकाल, जिसका होता है जो बीता हुआ समय होता है वो है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है। और दूसरा है हमारा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो वर्तमान में चल रहा होता है। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जिसे हम फुटूरे भी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये थे हमारे 3 टेंस। अब हम आगे बात करेंगे। इन सभी टेंस के और भी 4 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इसी टाइप से पास्ट के भी हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हमारे भविष्यकाल के भी होंगे। तो भविष्यकाल के कैसे हो जाएंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी टेंसों की हम पर्सनली डिटेयली से वीडियो में बात करेंगे अलग से। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टिक देने वाला हूँ एक चार्ट के माध्यम से, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से सभी टेंसों के बारे में डिटेयली से पता चल जाएगा। टेंस बनाने के लिए क्या क्या आना बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेंस में अगर हमें ये टर्म्स अगर आ जाती हैं तो हमें हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब तक हमें टेंस नहीं आएगा तो हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन टर्म्स को आना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सबसे पहला होता है पहचान, ठीक है। पहचान होता है जिसमें हमें अगर टेंस की पहचान करनी आ गई कि ये कौन सा टेंस है तो हम आसानी से टेंस को पहचान सकते हैं और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हमने टेंस की पहचान कर ली, सबसे पहले हमारा काम होता है टेंस की पहचान करना, ठीक है। तो मैं जब आपको चार्ट बताऊंगा तो उसमें आपको बेसिकली मैं बता दूंगा कौन सी टेंस की पहचान क्या होती है, तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो टेंस की पहचान अगर हमने कर लिया तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को जमा करके इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहचान कैसे कर पाएंगे हम? पहचान करने के लिए जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो अंत में क्या आया? ता है। अंत में क्या आया है? हमारा ता है। तो इसी से हमारी पहचान होती है टेंस की, ठीक है। तो अंत के शब्द से हमारी टेंस की क्या होती है? पहचान होती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं दूसरा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट बताता है हमें कि कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है। जैसे राम बाजार जाता है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम, ठीक है। राम बाजार जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, यानी कर्ता। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कर्ता। तो कर्ता जो होता है हमारा वही हमारा है राम यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा थर्ड होता है ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट, या इसको बोलते हैं अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो अदर वर्ड है जो अंत में आता है, राम बाजार जाता है, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो हमारा अदर वर्ड क्या है यहाँ पर? बाजार, ठीक है। तो हमें अदर वर्ड की भी पहचान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमारी चौथी टर्म क्या होती है? वर्ब। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। क्या होता है हमारा वर्ब? यानी क्रिया। तो क्रिया जब तक हमें पता नहीं रहेगी तो हम टेंस को चेंज नहीं कर सकते, टेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेंस, ये जो वर्ब है, ये वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा डिटेयली से, उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों को वर्ब की 3 फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है। इस टाइप से हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से हमारा टेंस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जमाया जाता है सेंटेंस को, ठीक है। हमारी 5वीं टर्म होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है? ये होती है सहायक क्रिया। इसी से मुख्य रूप से इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा है और हेल्पिंग वर्ब अगर लगी होती है तो उससे हमारी टेंस की पहचान की जाती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। ये भी एक प्रकार की वर्ब है। जो वर्ब में सहायता करती है वो क्या होती है? सहायक क्रिया,
ठीक है, ये सहायता करती है, ठीक है, हेल्पिंग, हेल्प मीन्स सहायता करना, ठीक है। तो ये है कुछ हमारी टर्म्स थी जिनके माध्यम से हम टेंस को आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि टेंस की पहचान क्या होती है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को एक साथ सभी 12 टेंस के बारे में डिटेयली बताने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल पाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के 4 मैंने आपको बता दिया, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये 4 होते हैं। तो मैं बात करता हूं प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या हो जाएगी, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, इस टाइप से। मैंने यहां पर लिख दिया है प्रेजेंट टेंस में सदैव हे आएगा अंत में, यानी है, अभी हो रहा है वर्क, ठीक है। और पास्ट में था और फ्यूचर में क्या होगा, होगा या गागेगी, इस टाइप से आएगा, ठीक है। और सिंपल में क्या जाएगा, ता, कंटिन्यूअस में आएगा रहा और परफेक्ट में आएगा चुका और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा रहा प्लस टाइम, ठीक है, क्रिया के साथ में इसमें समय आ जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट सिंपल का क्या जाएगा, ता है, इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या जाएगा, रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या जाएगा, चुका है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इजी लग रहा होगा अभी, ठीक है, मेरे साथ कंटिन्यूअस कीजिए। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या जाएगा, रहा है और टाइम, ठीक है। पहचान यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो है पास्ट टेंस में क्या आएगा, पास्ट टेंस में मेरा जाएगा था। तो पास्ट टेंस में मेरा क्या जाएगा, था, ता था, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, पास्ट परफेक्ट में चुका था, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा रहे थे, रहा था और क्रिया के साथ समय दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे ही मेरा फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल में ता होगा, ती होगी या गागेगी आएगा लास्ट में, ठीक है। खाएगा, नहाएगा, इस टाइप से, ठीक है, पिएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में मेरा क्या जाएगा, रहा होगा, रही होगी, कर रहा होगा, इस टाइप से, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या जाएगा, चुका होगा, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या जाएगा, रहे होंगे, रहा होगा और टाइम दिया रहेगा, ठीक है। साथ में मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म दे दिया है कि ता, रहा, चुका। ये एक बार आप चार्ट बना लीजिए अपनी कॉपी में। तो आप लोगों को एक बार अगर आप चार्ट तैयार करोगे तो आप लोगों को बहुत ही इजीली पूरा बन जाएगा। और ये चार्ट अगर जिसने एक बार याद कर लिया, मैंने किया है, तो मुझे पता है कि इससे बहुत हेल्प मिलती है और एक साथ पूरे 12 टेंस याद हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इंक वगैरह हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर सिंपल में सदैव फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक टेंस ऐसा आता है जहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, वो है हमारा पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यहाँ पर केवल सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, नहीं तो प्रेजेंट सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और जो हमारा कंटिन्यूअस आएगा उसमें हमेशा ही कोई भी प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी जीरंट फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। और जो परफेक्ट आता है हमारा परफेक्ट टेंस जिसका भी आएगा उसमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। कौन से फॉर्म का, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा उसमें क्या होगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा, ठीक है, यानी जीरंट फॉर्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ और एक चीज हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो जो प्रेजेंट टेंस रहता है उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू या फिर डज, ठीक है। और पास्ट सिंपल की क्या रहती है, डिड। और फ्यूचर सिंपल की क्या रहती है, साल या विल। हाँ, और एक बात मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, साल या विल। ये हमेशा जब भी फ्यूचर टेंस आएगा तो वहां पर साल या विल हमेशा लगा रहेगा। यानी कोई भी टेंस हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों ना हो, उसमें साल या विल लगा है, यानी फ्यूचर टेंस है, ठीक है। और जो हमारा मैंने बता दिया यहाँ पर, हमारा जो कंटिन्यूअस रहेगा प्रेजेंट का उसमें इज आर एम लगेगा, और जो पास्ट का रहेगा उसमें वाज वर, और जो फ्यूचर का रहेगा उसमें साल विल के साथ बी यूज किया जाता है। साल या विल के साथ में बी जुड़ता है, ठीक है। और जो परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव,
और पास्ट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और फ्यूचर परफेक्ट की क्या होती है, साल विल के साथ हैव जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा तो उसमें जो हमारा परफेक्ट है, ये दो टेंस से मिलकर बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इसलिए इसकी पहचान कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग क्या आती, रहा है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, परफेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर जो हैज या हैव आया है उसके साथ में बिन जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, हेड के बाद में यहाँ क्या जुड़ गया, बिन। यहाँ हैज ऑब्लिक हैव के बाद में क्या जुड़ा था, बिन, और यहाँ हेड के बाद क्या जुड़ा, बिन। यहाँ पे साल ऑब्लिक विल के बाद क्या है, हैव, तो हैव के बाद क्या जुड़ गया, बिन। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो बिन है ये सभी में आएगा। ठीक है, सभी में क्या आएगा, बिन आएगा। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज या हैव प्लस बिन, यहाँ हेड बिन, और शाल या विल प्लस हैव बिन। ठीक है, इस टाइप से हमारी ये हेल्पिंग वर्ब थी। हमने इस चार्ट में क्या क्या चीजें देखा, अभी हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पहचान देखा, पहचान भी आप इधर देखिए इस टाइप से इजीली कर सकते हैं, ता था, ता होगा। ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ पर चार्ट बना दिया है आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीटली। अब मैं यहाँ अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेयली नहीं बता रहा हूँ, जब मैं इसके पर्सनली वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर और इसके एग्जाम्पल्स और इसकी पूरी प्रोसेस बता दूंगा कि इसके रूल्स क्या होते हैं किस टेंस के। ये सभी जो अगले वीडियो बनेंगे वो डिटेयली में बनेंगे इन 12 टेंस के लिए। यहाँ पर मैंने बेस क्लियर किया है, अगर हमारा बेस क्लियर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है। ये इस चार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। एक बार आप चार्ट को पूरा देख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये था हमारा चार्ट जहाँ पे हमने 4-5 चीजें देखी, हेल्पिंग वर्ब, पहचान, वर्ब का फॉर्म। ठीक है, इस टाइप से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।